अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों। अल्लाह ताला आपको सबको भाई खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी सारी आसानियाँ करे। जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चंद घड़ी हमने दीन की बात सुनी और सुनानी है, और अल्लाह ताला आपको सुनने की तौफ़ीक दे और मुझे बात करने की तौफ़ीक दे। इस फ़ितने फ़साद के दौर में बात करना, दीन की बात करना ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि दीन की बात सुनने को तो कोई भी तैयार नहीं होता है। और से बहुत से बातें जो होती हैं वो सुन लेते हैं, जो हमारे सुनने के काम की नहीं होती हैं। जो काम की बात होती है, जो दीन की बात होती है, उसके सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है और ये बात है कि घर की तालीम है, घर के अंदर में हमारा माहौल कैसा होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, दीन वाला माहौल होना चाहिए। भी इसके लिए कोशिश है कि हमारी कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। हमें यही करना है कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो अल्लाह से हमने किस तरह राज़ी करना है कि अल्लाह ताला के हुक्मात मानेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। आज देखिए हम किस चीज़ों में कामयाबी तलाश करते हैं, दुनिया के असबाब में से कामयाबी तलाश करते हैं। दुनिया तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। आखिरत की जो कामयाबी है वो कामयाबी है। दुनिया वाली कामयाबी कामयाबी नहीं है, आखिरत वाली कामयाबी है। क्योंकि दुनिया में हमने मुश्किल हर वक्त रहना नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों कि हमें आखिरत में हम हर वो उस ज़िंदगी में हमने रहना है, उसके लिए तैयारी करनी है। इसी सिलसिले में वीडियो बनाने का मकसद होता है। इंशाअल्लाह जी तलीम के बाद और दुआ होएगी, दुआ में लाज़मी आप शरीक होया करें। हो सकता है कि किसी एक आमीन कहने से या मेरी दुआ करने से अल्लाह ताला किसी की ज़रूरतमंद को या अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दे। कोई बीमार है उसको शिफ़ा मिल जाए, कोई बेरोज़गार है उसको बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए उसकी। और बहुत से मसाइल हैं दुनिया में हैं, जो दुनिया में फँस गए हैं लोग, और इतने फँसे पड़े हैं कि नहीं निकला जा रहा है। और देखें अस्पताल भरे पड़े हैं, जहाँ देखें वहाँ अस्पतालों में जगह नहीं है, इतने लोग बीमार हैं और इतनी मुश्किलों में फँसे हुए हैं। और मस्जिद में जाएँगे तो वहाँ पे लोग बहुत कम होते हैं, और बहुत मुश्किल से 2 सफ़े भी नहीं पूरी होती। 3 सफ़े भी, जहाँ छोटे से मोहल्ले भी मस्जिद हो वहाँ पे 2 सफ़े या 1 सफ़ मुश्किल से मुकम्मल होती है। इसलिए भी हमने, क्योंकि दुनिया को हमने अपना लिया, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए। इसके लिए कोशिश है हमारी कि हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला से हम रजू करें। अल्लाह से हम रजू करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे सारे मामला ठीक कर देंगे। जैसे ही सहाबा कराम करते थे, जो सहाबा हज़रत सल्लम ने फ़रमाया, जो अल्लाह के नबी के हुक्मात है उसको हम मानेंगे तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। भाई देखो, दुआओं का बहुत असर होता है, दुआओं का बहुत असर होता है। दुआओं में लाज़मी आखिर में दुआ होगी इंशाअल्लाह, आप उसमें लाज़मी शरीक करें। पूरी वीडियो देखने के बाद दुआ होती है, उसके बाद इंशाअल्लाह उसमें बहुत फ़ायदा होएगा आपको। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ही अपने इरादे और कुदरत से जो अमल करना चाहें कर लेते हैं, और जिसको चाहें शिफ़ा दे देते हैं, जिसको चाहें रोज़ी दे देते हैं, जिसको चाहें बेरोज़गार कर देते हैं, जिसको चाहें बीमार कर देते हैं। अल्लाह के हाथ में है, दुनिया की किसी मखलूक के हाथ में नहीं है। कोई हम चाहेंगे हम ये काम कर लेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, और अगर हम चाहेंगे तो अगर हमारे दिल में ये आ जाए हम ये काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तब तक कामयाबी नामुमकिन है, मिलना मुश्किल है। सबसे पहले अल्लाह से हम रजू करें, उसके बाद हम अपने सबाब की तरफ आएँ। जो सबाब अल्लाह ताला ने किए हैं उसकी तरफ आना है हमने। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उसमें हमें बरकत डालेगा। हमने अल्लाह से हमने बरकत मांगनी है, हमारे काम में बरकत हो, हमारी रोज़ी में बरकत हो, किसी तरीके से भी हो, जो अमल भी करे उसमें बरकत हो। बरकत नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों। इसलिए कि मेरी कोशिश है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और नबी पाक वसल्लम की सीरत को जानने की कोशिश करें। आप वसल्लम ने क्या अमल किया, सहाबा ने क्या अमल किया, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। सहाबा को देखा कितनी बड़ी कामयाबी मिली, उन्होंने इतना बड़ा दीन को फैलाया।
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाई मुसलमान हैं, हम सब भाई ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे से हमने अल्लाह से वादा किया, या अल्लाह तेरे हुक्मात मानेंगे और तेरे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलेंगे। भाई ये तरीके मेरे अंदर, आपके अंदर, बल्कि सारे आलम के अंदर आज इसके लिए मेहनत है। आज देखिए दुनिया की मेहनत करते हैं तो उसमें कामयाबी होती है, आखिरत की मेहनत करेंगे तो उसमें भी कामयाबी होगी। इसी सिलसिले में हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, तो इसको ज़रूर लाजमी सुना करें और देखा करें और बहुत नफ़ा होगा इंशाल्लाह आपके ज़िंदगी में, आपके घर के अंदर बच्चों को, अपने घर की औरतों को बात सुनाएं, समझाएं कि हमने क्या अमल करना है। हमने नमाज का पाबंद होना है, हम अल्लाह से कैसे रुजू करना है, हमने अल्लाह के ज़िक्र कैसा करना है, हमने तस्बीहात कैसे करनी है। भाई इसके लिए भी कोशिश करनी है हमने, और इसके लिए भी सीखने के लिए जो है ना, इल्म हासिल करने के लिए इसको जाना पड़ता है, कहीं न कहीं इल्म हासिल करना पड़ता है। इल्म सीखे बगैर कुछ नहीं होता है, इल्म सीखेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, जो आखिरत की, दीन की। और मेरे भाई इसके सिलसिले में मुख्तसर से वाक़या बयान करना है, तो ज़रूर सुनिएगा इंशाल्लाह। दुआ होगी, बहुत नफ़ा होएगा उसमें, दुआ भी लाजमी शामिल होएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मेरी बात सुनना भी और दूसरों तक पहुँचाना भी आपके लिए बहुत सदका जारिया होएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों पर फ़कीरों की दौड़। एक सहाबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, देखो क्या कहता है। उन्होंने फिर यही अर्ज़ किया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया। जब 3 मरतबा ये सवाल और जवाब हुए तो हज़ूर ने फरमाया, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फ़कीरों के ओढ़ना बिछाना के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि मुझे से मोहब्बत रखने वालों की तरफ फ़कीर ऐसे ज़ोर से दौड़ते हैं जैसे कि पानी रंजान की तरफ दौड़ता है। यानी कि पानी जिस तरह दौड़ता है, नीचे ज़मीन हो, नीचे गहराई में जैसे पानी जाता है ना, तो फ़कीर, जितने फ़कीर गुरबा थे वो सहाबा ये जो थे वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ते थे ही ना। तो सवालों से निकला भी मुझे तो वो मोहब्बत करते थे, ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन को तो अक्सर फ़कीरों और फ़ाकों में रहे। भाई ज़्यादातर सहाबा कराम इसी वजह से फ़कीरों और फ़ाकों की वजह में रहे थे, ताकि आप हज़रत सल्लम पसंद करते थे, गरीबों को ज़्यादा पसंद करते। हमारे नबी के अमल देख ले क्या है। आज देखिए हम दौलतमंद, जो हम कोशिश करते हैं कि दौलतमंद हमारा दोस्त हो जाए, जो अमीर है वो हमारा दोस्त हो जाए। आप हज़ूर सल्लम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो कैसे मोहब्बत करने वाले थे अपनी उम्मत से। ऐसे मोहब्बत का आज हमारे अंदर क्या है कि हम कहते हैं कि जो पैसे वाला वो मेरा दोस्त हो, जो पैसे वाला है वो मेरे करीब हो, हम उसी की तरफ दौड़ते हैं, हम उसी तरफ उम्मीदें लगाते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैं अल्लाह की तरफ उम्मीद लगाऊं। अल्लाह ही हमारे सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बनाने वाले मेरे भाइयों। अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं कोई कर सकता है, ना कोई डॉक्टर कर सकता है, ना कोई इंजीनियर कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ही करने वाली ज़ात है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए कि हमने अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह से तलक़त बढ़ाना है और नबी पाक वसल्लम के तरीक़ों पे चलना है। इसके लिए इंशाल्लाह सब भाई कोशिश करेंगे ना जी। अल्लाह ताला भी मेरी बात सुनना और सुनाना कबूल करे। और दुआ करते हैं, अल्लाह दुआ में लाज़मी शामिल करेंगे। दुआओं का असर होता है, बहुत होता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल आलमीन, इस अमल को कबूल फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से नवाज़े हमें।
या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमसे कोई कमी पेशी होगी तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुझसे बोलने की कमी पेशी है तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जितने ही घरों में बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जितने ही बेरोज़गार हैं उनको हलाल वाली रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से नवाज़ दे। या अल्लाह तेरी रहमत तो बड़ी वसी है। या अल्लाह तू अपनी रहमत से नवाज़ दे। सल्लल्लाहु तआला खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि ज़ुर्रिय्यति अजमईन बिरहमतिका या रहमान अर्रहीमीन आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला भाई कबूल करे हमारी बात को करना और सुनना भाई। इंशाल्लाह ये आगे भी लोगों को पहुँचाएँ और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि रोज़ाना की जो है तलीम का सिलसिला वो रहेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा।